अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा रब आपको इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फ़ज़्ल व करम वाली बेमिसाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दूर फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि हम किसी के साथ जब नेकी करते हैं तो रिटर्न में हमारे साथ या बुराई हो जाती है या उस सतह की नेकी नहीं हो सकती, तो हम बीमार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर लेवल 350 तक पहुंच जाता है और हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं और चारपाई पकड़ लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बुज़ुर्गों का, नौजवानों का आप देखें तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और उनके अंदर गम पल रहा होता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है और दवाई भी इस बीमारी का इलाज साबित नहीं होती, डॉक्टर भी परेशान होते हैं। तो असल में हम जब नेकी करते हैं ना, यहाँ पे ख़राबी होती है नेकी के स्टार्टिंग में, कि जब हम नेकी करते हैं किसी के साथ तो हम क्या इरादा रखते हैं कि इसका बदला, इसका अजर और रिटर्न जो है हम बंदे से उम्मीद लगा लेते हैं कि ये बंदा रिटर्न में मेरे साथ भी नेकी करेगा। अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत तो हमारी होती नहीं है। तो जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है या हमारा वो वक्त आता है जब हमारे साथ मदद की जानी चाहिए, मिसाल के तौर पे मैंने किसी के बच्चे की शादी में उसके साथ कुछ कर्ज दे के मदद की थी, तो मेरे बच्चे की जब शादी होगी तो मैंने अब उससे उम्मीद लगानी है कि वो मेरे बच्चे की शादी पर उससे बढ़कर रिस्पांस दे और मुझे ज़्यादा मदद फराहम करे। हालांकि ये इस्लामी उसूल नहीं है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है। यही वजह है, यही ख़राबी है। वो ख़राबी क्या है कि हमें जब भी नेकी करनी चाहिए थी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन हम नेकी करते हैं किसकी? उस बंदे से तलब मांगते हैं, अल्लाह ताला से अजर नहीं मांगते। ये एक तो शिरक खफी भी है कि आपने नेकी की और बंदे से आपने लो लगा ली कि वो बंदा मुझे रिटर्न में देगा, अल्लाह की रज़ा को अपने मलहूज़ खातर नहीं रखा। और इस मौका पर एक शेर जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का है वो गलत फिट किया जाता है और बार बार कहा जाता है कि नीचियाँ दी आशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया। ये शेर गलत फिट किया जाता है, इस मौका पर ये शेर नहीं कहना चाहिए। भाई बात यह है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो एक दोस्त को मैंने उसकी शादी पे 50,000 रुपये दिया था और जब मेरी शादी हुई तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिया। मैं नहीं नाराज़ हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, और वो ना भी देता तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने उसे उसकी शादी में 50,000 रुपया दिया था। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरी शादी पर वो मुझे 50,000 रुपये या लाख रुपया देगा। ठीक है जी। तो जब भी आप नेकी करें तो उससे अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसे मत लिखें, मत नोट करें, उसे मत जहन के किसी खाने में रखें। किसी भी इंसान के साथ नेकी करें अल्लाह की रज़ा के लिए रखें। ठीक है जी, ये नीयत। और जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त है, पहली बात तो यह कि आपके ऊपर अल्लाह मुश्किल वक्त नहीं लाएगा कि आप दूसरों की मदद करें। अगर कोई आ भी गया तो अल्लाह किसी और जगह से आपके साथ मदद फरमा देगा, किसी और जगह से खैसुला यख्तसिब, जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं करता, वहाँ से इंसान को अल्लाह ताला मदद फराम कर देता है, रिज़्क देता है। तो दूसरों के साथ नेकी ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और उसका रिटर्न सिर्फ अल्लाह से मांगिए, बंदों से ना मांगिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए, बीमारियों से आज़ाद ज़िंदगी गुजारिए। मेरा रब आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।